बुढ़ापे की हालत में ये काम करने वाले लोग सीधा दोज़खी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, हम जिसको लंबी उम्र देते हैं तो हम इसकी जिस्मानी बनावट को इब्तदाई हालत की तरफ पलट देते हैं। बस क्या वो लोग समझते नहीं हैं? एक दफ़ा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और इनसे सवाल किया। इसने कहा, मेरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसका क्या मकसद है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और वो बूढ़े होने लगे और उनके बाल सफ़ेद होने लगे, और जब पहली मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सफ़ेद होते देखा तो अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजर्बात में फरावानी की तरफ इशारा है। इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफ्सियात की ख्वाहिशात से दूर करता है और इस बात को वाज़िया करता है कि इस शख्स के पास जिंदगी में तजर्बात हैं जिससे मशवरा लेकर आप अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। इससे ज्यादा बूढ़ों के मशवरे अल्लाह ताला ज्यादा पसंद करता है। यानी कि बूढ़ों के पास जो तजर्बात होते हैं वो अच्छा मशवरा देते हैं और अल्लाह ताला भी इन मशवरों को पसंद करता है। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बंदे ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग सफेद बालों को काट देते हैं। इसका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने सफेद बालों को घटाता है यानी कि काटता है तो इसने क़यामत के दिन अपने नूर को खत्म कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? तो आपने फरमाया कि जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और उसकी नेकियां बहुत ज्यादा हैं तो वो सबसे बेहतर है। इसने फिर दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, तो सबसे बुरा शख्स कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बुढ़ापे में गया और उसके गुनाह सबसे ज्यादा हों। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता इसके नेक अमल इसके वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है ना वालिदैन के हिसाब में लिखा जाता है। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है। दो फरिश्ते जो उसके साथ अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, इनको हुक्म दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें। जब वो 50 साल की उम्र को शख्स पहुंच जाता है तो उसमें 3 किस्म की बीमारियां जुनून, जजाम और बरस खत्म हो जाती हैं। जब वो 70 साल को पहुंच जाता है तो आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं। जब वो 80 साल को पहुंच जाता है तो फरिश्ते इसको हसनात लिखते हैं, और जब वो 90 साल को पहुंच जाता है तो मेरा रब इसके गुनाह मुआफ फरमा देता है। और जब वो इस उम्र से ऊपर जाता है तो इसका लक़ब असीरुल्लाह या फिल अर्ज यानी ज़मीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में पहुंचकर अमूमन इंसान की कुव्वत ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में लज्जत नहीं रहती, वो ऐसा ऐसा चलता है और बहुत कम खाता है। तो इसके तमाम वो नेक अमल नामा अमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो अपनी सेहत और कुव्वत के ज़माना में वो किया करता था। अगर इससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा ही नहीं जाता। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, फरमाया कि कसम है मुझे अल्लाह की जिसने आपको हक के साथ भेजा, एक आदमी ने 500 साल तक समुंदर में एक पहाड़ के ऊपर अल्लाह की इबादत में गुजार दिए। ये पहाड़ 300 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल था और सैकड़ों मील फैले समंदर के अंदर वाक़या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदे के लिए इस पहाड़ पर मीठे पानी का चश्मा अता कर दिया जिसकी धार हाथ की उंगली के बराबर है। इस पहाड़ के पास एक अनार को उगा दिया जिस पर हर दिन एक अनार लग जाता था। वो बंदा पहाड़ से नीचे उतरकर अनार से पेट भरता, फिर वजू करता और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाता। जब इस नेक बंदे की मौत का वक्त करीब आया तो इसने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी मौत सजदे की हालत में आए और मेरे जिस्म को पाक साफ जगह पर महफूज कर दिया जाए।
और जब क़यामत के दिन दोबारा मुझे जिंदा किया जाए तो सजदे की हालत में जिंदा किया जाए। अल्लाह ताला ने इसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। हम आसमानों पर जाते हैं और जमीन पर उतरते वक्त इसको सजदे की हालत में ही देखते हैं। रोज़े क़यामत जब इस शख्स को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला इसको फरमाएगा क्या मेरे बंदे मेरी रहमत से जन्नत में चला जा। तो वो बंदा कहेगा ऐ अल्लाह ताला, मुझे मेरे अमाल की वजह से जन्नत क्यों नहीं अता की जा रही। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुझे जो नेमतें मैंने अता की हैं इसका और तेरे अमाल दोनों का हिसाब किताब होगा। फिर सिर्फ एक आंख की वजह से इसके 500 साल के किए गए अमाल ख़त्म हो जाएंगे और बाकी सारे जिस्म के ऊपर जो एहसान होंगे वो ज़्यादा होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि इस बंदे को जहन्नुम में डाल दो। जब इसको जहन्नुम में ले जाने के लिए पकड़ा जाएगा तो वो बंदा कहेगा ऐ अल्लाह ताला, मुझे अपनी रहमत के ज़रिए ही जन्नत में भेज दो। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे इस बंदे को इधर लाओ। जब इसको लाया जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा कि तुझको पैदा करने वाला कौन। वो बंदा कहेगा अल्लाह ताला आप, मुझे दुनिया में जिंदगी देने वाले आप हैं। फिर अल्लाह उससे पूछेगा कि तू 500 साल तक जिंदा रहा, तुझे जिंदा रख कर इबादत की तौफीक देने वाला कौन। वो बंदा जवाब देगा या अल्लाह आपने मुझे जिंदा रखा और आपने मुझे इबादत की हिम्मत दी। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुझे समंदर में पहाड़ के ऊपर किसने पहुंचाया और वहाँ पानी और अनार मुहैया करने वाला कौन। वो बंदा जवाब देगा या अल्लाह आपने ही मुझे सब कुछ अता किया। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तेरे कहने पर ही मैंने तेरी जान सजदे की हालत में निकाली और सजदे की हालत में दोबारा डाली। ये सब मेरी रहमत की वजह से ही हुआ है। मैं अब भी तुझे अपनी रहमत की वजह से ही जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अल्लाह के नबी, दुनिया और आसमान में जो कुछ भी है वो सब कुछ अल्लाह ही का है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंसान जो अपनी ख्वाहिशात में पड़ा हुआ है ये अल्लाह से दूर क्यों जाता है जबकि सब कुछ इसे अल्लाह के घर से मिल जाता है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।